अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज फिर आपके सामने आई हूँ एक और ख़ूबसूरत से व्लॉग के साथ, एक और मज़े की एक्टिविटी के साथ जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आज हमने की। तो आज का दिन है जनाब हमारा, जो वो हम लोग गुजारेंगे डाउनटाउन के अंदर। और डाउनटाउन के अंदर एक जगह है जी, कनाडा प्लेस, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और जो लोग वैनकूवर में रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये जगह कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। लेकिन जो लोग नहीं रहते उनको आज हम दिखा देंगे इस जगह को। वो देखेंगे हमारे कैमरे के साथ, हमारी आंखों से, जो हम लोग उसको एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो ये जो कनाडा प्लेस एक जगह है, वहाँ पे एक एक्टिविटी है जी, फ्लाई ओवर कनाडा। ये एक्टिविटी मेरी पूरी फैमिली की, लाइक ऐसा नहीं है कि किसी एक को अच्छी लगती है, हम सबको ये इतनी पसंद है ना। और यकीन करें जितनी दफ़ा हम वैनकूवर आए हैं, हमने ये एक्टिविटी किए बगैर हम वापस नहीं जाते। इतनी मज़े की एक्टिविटी, बहुत अच्छी है। हालांकि लोग कहते हैं कि आपने एक दफ़ा कर ली तो बार बार आप क्यों करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, जब भी आते हैं तो वर्थ करती है कि आप लोग आएँ, और ये एक्टिविटी ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी डाउनटाउन की तरफ। और जो लोग डाउनटाउन यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा कि डाउनटाउन जाने के लिए आपको बड़ा दिल करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रैफिक है, जो वहाँ के सिग्नल्स हैं, वहाँ के जो पेडिस्ट्रियंस हैं, वहाँ का ये इतना हेक्टिक है ना, ये सारा का सारा निज़ाम मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है। हालांकि मैं एक अच्छी ड्राइवर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे वैनकूवर में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मैं ड्राइव कर सकती हूँ। मुझे ये मज़ा ही नहीं आता ये सोच के कि मुझे यहाँ पे ड्राइव करनी है। तो चलें जनाब, नवीद ने की सारी ड्राइविंग, और अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। अब हम लोग जा रहे हैं जी पार्किंग लॉट में, पार्क करेंगे गाड़ी को। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये हसीन सी जगह, खूबसूरत सी जगह। और आपने मेरे पूरे व्लॉग्स में एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि यहाँ पे पानी बहुत है। जी जनाब, वैनकूवर की जो ब्यूटी है ना, वो यही है कि इनके पास पानी बहुत है। जिधर जाते हैं आपको लेक्स नज़र आती हैं, जिधर जाते हैं आपको खूबसूरत खूबसूरत सी पानी की एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। तो बस है ना, अब अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये हम लोगों ने जहाँ पे पार्क की थी ना, जहाँ उस पार्किंग के पास से जो एलिवेटर हमें लेके जाता है, वो इस कनाडा प्लेस के अंदर से लेके जाता है। और ये अंदर की बिल्डिंग भी बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है। बस इधर से गुजरेंगे हम लोग, आपको लेके जाएंगे। यहाँ से गुजरते हैं तो फिर आप जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो आप उसी जगह पे जाना, वॉक करना स्टार्ट करते हैं, जिस जगह के लिए आप लोग इतनी ड्राइव करके आते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे जा रही थी तो मुझे लगा ये सामने एक बिल्डिंग है। लाइक अगर आप देखें तो देखें, अगर आपको सामने जो नज़र आ रहा है आपको लग रहा होगा जैसे एक बिल्डिंग है, लेकिन जनाब वो बिल्डिंग नहीं थी। वो क्या है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हम लोग खुद हैरान, और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ इतने करीब से देखी है। तो मैंने अगर देखी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना दिखाऊं। तो चलें जनाब, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो जनाब ये देखें, एक साइड पे तो पूरी बिल्डिंग है, इतनी हसीन बिल्डिंग है, ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और दूसरी साइड पे ये जिसको मैं बिल्डिंग समझ रही थी, वो एक बहुत बड़ा शिप था। ये कोई फेरी आई हुई थी, जो कोई क्रूज़ आया हुआ था जिसके ऊपर लोग क्रूज़ करते हैं। और ये इतना बड़ा, वो कहते हैं ना, क्रूज़ शिप था, इतना बड़ा। जैसे मैं देख रही थी, मैंने इतने करीब से लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये देखा है, इतना बड़ा क्रूज़ शिप। और जब मैंने इसको देखा तो मेरी तो एक दफ़ा हैरत ही गुम हो गई। मैंने कहा ये क्या बला है इतनी बड़ी। और मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा पहले तो मुझे इसकी वीडियो बनाने दें, फिर मैंने और कुछ करना है। उधर से बच्चे शोर कर रहे थे, क्योंकि हमारी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो बच्चे कहते हैं अम्मा टाइम निकल जाएगा, आप चले मेरे साथ। तो ये देखें जी जनाब, ये क्रूज़ शिप देखें, और ये कितना बड़ा क्रूज़ शिप है। और ये देखें, एक उसके कमरे देखें, उनकी बैल्कनीज़ देखें, सब देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। आई डोंट नो आप कैमरे में उस चीज़ को वैसे देख सकते हैं कि नहीं, जो मैंने अपनी आँख से देखा और जो मैं इम्प्रेस हुई। मुझे देख के अच्छा भी लगा, मुझे डर भी आया कि ये इतनी बड़ी चीज़ पानी के अंदर कैसे बैलेंस करती है। लाइक पता है, ये हर चीज़ जो है ना, ये जब आप इसको गौर करते हैं ना इन चीज़ों पे, तो आपको बड़ी हैरत होती है। और फिर आपको एहसास होता है कि दुनिया में लोगों ने कितनी कितनी तरक्की की है, और किस तरह की चीज़ें हैं जो इस दुनिया में है, जो हम लोग करीब से देखते नहीं हैं, हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जब आप देखते हैं ना तो आपकी हैरत गुम हो जाती है। देखिए, इन्होंने जो इमरजेंसी बोट्स लगाई हुई हैं, वो एक एक बोट को आप उसका साइज़ देखें, उसका वेट चेक कर रहे हो। फिर जो लोग हैं अंदर जा रहे हैं क्रूज़ पे, ये देखें सामान जा रहा है अंदर। इस तरीके से ये सामान, जो लोग अपना सामान लेके आते हैं, वो देखिएगा अंदर लेके जाइए, ये जा रहा है सामान अंदर। लाइक आज मैंने इतना मज़े की ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मेरी लाइफ टाइम, वो कहते हैं ना कि एक चीज़, एक याद बन गई कि मैंने इतने करीब से इस शिप को देखा। उस क्रूज़ शिप के अंदर सामान जाते देखा, पैसेंजर्स को मैंने चेक इन करते देखा, फिर पैसेंजर्स को मैंने विंडोज़ में देखा। अब जनाब, अभी मेरा दिल तो था कि यहाँ खड़े हो जाएं, लेकिन खड़े होने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग हमने बुक करवाई थी वो टाइम हो रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं जी फ्लाई ओवर कनाडा की एक्टिविटी करने के लिए।
हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से स्टेयर्स के ज़रिए हमने ऊपर जाना है, ऊपर जाके उसकी एक्टिविटी है। और इसमें 2 तरह के पैकेज हैं। इसमें हमने डुअल पैकेज लिया था जिसमें 2 एक्टिविटीज़ हैं। उसके लिए हम एक दफ़ा गए और फिर हम लोग निकले, फिर दूसरी दफ़ा गए, फिर वो दूसरी दफ़ा हमने एक्टिविटी की। एक हमने किया था फ्लाई ओवर कनाडा और दूसरा हमने किया था फ्लाई ओवर द माउंटेन्स, शायद उसका नाम था। तो इतनी हसीन एक्टिविटी थी, इतना मज़ा आया। और अगर आप एक करते हैं तो उसकी प्राइस थी आई थिंक $30 ईच है। और अगर आप डुअल एक्टिविटी करते हैं तो आई थिंक उसकी $60 या $70 थी। इस तरीके से पर हेड था। अच्छी खासी एक्टिविटी, महंगी थी और इसमें कोई वो फ़र्क नहीं होता। लाइक हम लोग 6 लोग हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी महंगी एक्टिविटी होगी। लेकिन हमने कहा हमने डुअल करनी है, क्योंकि बच्चों ने बोला नहीं बाबा हमने डुअल करनी है, हम दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं, लाइन अप लग चुका था। लेकिन यहाँ पे आप लोग कैमरास वगैरह ऑन नहीं कर सकते। मैंने हल्की सी कोशिश की थी थोड़ी सी वीडियो बनाने की कि मैं कुछ कैप्चर कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो देखिए पहले ये एक माहौल होता है, यहाँ पे आपको ये खड़ा करते हैं, एक आपको एक फ़ील देते हैं, आपको एक कुछ एक्टिविटी करवाते हैं और उसके बाद अंदर लेके जाते हैं। अब हम वापस आ गए हैं जनाब, निकल आए उस एक्टिविटी से। और वो एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि कैमरास, फ़ोटोज़ कुछ भी अलाउड नहीं था। लेकिन आप यकीन करें, अगर आप कनाडा में हैं, अगर आप वैंकूवर आएँ, तो ये जो एक एक्टिविटी जो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी तो वो है ये वाली एक्टिविटी। आप ज़रूर आइएगा, इसको आपने ज़रूर इन्जॉय करना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि गुल ने वाकई कोई चीज़ रिकमेंड की थी तो वो बिल्कुल ठीक की थी। मैं हैरान थी कि मेरा कज़न वैंकूवर में रहता है लेकिन उसने अभी तक ये एक्टिविटी नहीं की। और उसको भी मैंने बोला कि ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है, और कुछ करो ना करो, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगता है, कुछ को कुछ अच्छा लगता है। हमें तो ये इतना अच्छा लगता है इसको एक्सपीरियंस करना कि बच्चे कहते हैं अम्मा दिल करता है ये ख़त्म ही ना हो और हम बार बार ये करते रहें। तो मैंने कहा मेरा बेटा एक दफ़ा कर लिया बहुत, अब निकलो यहाँ से। तो जनाब ये देखिए हम इतने लकी थे, हम लोग पूरी एक्टिविटी करके बाहर निकले। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये रोप्स वापस जा रहे हैं, यानी वो इसको लूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये शिप जाने वाला है। ये देखिए ये रोप जाता है। मैंने लाइफ में ये चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में देखी थी, कभी रियल लाइफ में मैंने इसको एंजॉय नहीं किया था। देखें इस तरह से लोग खड़े हुए हैं, अपने जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं वो उनको अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, उनको सी ऑफ कर रहे हैं। और देखें आई डोंट नो कि ये क्रूज़ किधर जा रहा है। आई थिंक यूरोप वगैरह है, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। मैं ऐसे गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन फॉर श्योर कि ये जो क्रूज़ जा रहा था ये काफ़ी कोई देर के लिए जा रहा था। ये 1-2 दिन की बात नहीं, मुझे लगता हफ्तों या महीनों की बात होगी जो ये जा रहा है। तो हमने ये चीज़ भी एक्सपीरियंस की कि किस तरीके से ये देखें, अगर आप देखें ऊपर इतनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मैं जब दूर गई थी, कुछ लोग ऊपर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग ऊपर कुछ कर रहे हैं। तो मैंने दूर से भी अपनी जब खुद से देखा था अपनी आंखों से, तो मुझे वो सब नज़र आया था। तो अब ये देखें स्लोली स्लोली शिप मूव हो रहा है। अगर आप लोगों को फील हो रहा हो, देखें हल्का हल्का, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट, और उस वेट को कैसे ये मेंटेन करते हैं आई हैव नो आइडिया। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई थी। ये देखें अब जी शिप जा रहा है और हम लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, हमें इतना मज़ा आया देखने को। मैंने नवीद को बोला कि ज़िंदगी में कभी कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा हम लोग भी क्रूज़ शिप पे ज़रूर जाएंगे। ऑल दो हम दोनों को पानी पसंद नहीं है, नवीद को और मुझे, हम दोनों को पानी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने जब ये इतने करीब से देखा ना, तो मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा बेशक 2-3 दिन का एक कोई ट्रिप कर लें, कुछ कर लें, लेकिन ये एक दफ़ा हम लोगों ने एक्सपीरियंस करना है कि इसके अंदर की लाइफ कैसी होती है। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कभी लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला कि हम लोग जा सके तो ये मैंने करना है एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो आई बड़ा इम्प्रेस हुई और मैंने इतनी इसकी वीडियोस बनाई, इतना मज़ा किया। बच्चे मेरे कहते हैं अम्मा क्या हो गया, बस करने देख लिया निकलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद भी देखूंगी और मैं अपने ऑडियंस को भी दिखाऊंगी कि ये उनको भी ये एक्सपीरियंस नज़र आ जाए, क्योंकि कभी शायद उन लोगों ने भी इस तरह की चीज़ इतने करीब से नहीं देखी होगी जितने करीब से मैंने आई देखी है। और जो मैंने देखा है मैंने वो कैमरे में कैप्चर किया था आपके लिए, ताकि आप लोग उसको देखें और आप लोग भी उसको एंजॉय कर सकें। जनाब यहाँ से निकले हैं तो यहाँ से निकलते ही हम लोग जा रहे हैं जी फूड कोर्ट की तरफ। बच्चों को लग गई थी भूख, हम लोग बोला कि चलें आज कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। कुछ ने कहा कॉफ़ी खानी पीनी है, बेगल्स खाने हैं, कुछ ने बोला हमें फ़्राइज़ लेने हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ पे पास ही फूड कोर्ट है, हम जब भी इधर आए हैं तो हम यहीं पे बैठ के कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो वाटर फ्रंट उन्होंने बनाया हुआ है बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और इसकी जो आवाज़ आती है ना पानी के गिरने की, वो आपको बड़ी ही सूदिंग, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, मैं और जाना जाएंगे अंदर और हम जाके लेके आते हैं फूड कोर्ट से कुछ फूड, और फिर हम इंजॉय करेंगे हमारा स्नैक्स टाइम। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना है डाउनटाउन में, क्योंकि डाउनटाउन की जो एक वॉक है ना वो यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है, आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया था, जो हमने पार्किंग की थी वो आपको आवरली आप जितनी देर चाहें वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको लेके जा रहे हैं, ये है जी यहाँ का रेलवे स्टेशन। अगर ज़रा चेक करें कितना हसीन ये रेलवे स्टेशन है,
इतना खूबसूरत, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैं यहाँ से बाहर से गुजर गई थी, मैं अंदर नहीं गई थी। तो मैंने कहा चले अंदर जाके एक आपको थोड़ा सा उसका लुक दे देती हूँ। लेकिन आपको ट्रेन्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो जब हम नीचे जाएंगे इनके यानी इनके लेवल्स हैं, जब हम नीचे के लेवल पे जाएंगे तो उसके बाद आपके पास अगर टिकट होगा तो ही आप आगे जा सकते हैं, वरना आपको वहीं से वापस आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए आपको नीचे लेके जाती हूँ, सिर्फ दिखा देती हूँ कि कहाँ से जो पैसेंजर्स वगैरह हैं वो अंदर जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको फर्दर तो आगे नहीं लेके जा सकती, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ के रेलवे स्टेशन कैसे होते हैं। इतना खूबसूरत था, बाहर से भी अंदर से भी उसका माहौल इतना हसीन था, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। और जो चीज़ मैंने देखी है वो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं और मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम था, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये इतना खूबसूरत सी जो ये बिल्डिंग है ये क्या है, ये रेलवे स्टेशन है या कुछ और है। मैंने कभी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया था। तो बस ये देखें, यहाँ से लोग टिकट्स वगैरह लेते हैं, टिकट्स लेने के बाद यहाँ पे आप जाते हैं, इधर से आगे जाएंगे तो आगे आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी। अब हम लोग जा रहे हैं जी वापस ऊपर। तो मैंने कहा आपको ऊपर का भी एक व्यू दिखा देती हूँ कि कैसी बिल्डिंग है ये। और ये इतनी प्यारी थी, यहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ली, लाइक मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। ये इसका जो लुक था बड़ा बड़ा ही अच्छा इसका स्टाइल था और बड़ी मज़े की जगह थी। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी ली, मैंने आपके लिए इसको थोड़ा सा कैप्चर भी कर लिया था। बस अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर और जाएंगे, थोड़ी सी वॉक अराउंड करेंगे डाउनटाउन में, और आपको थोड़ा सा डाउनटाउन का भी आइडिया हो जाएगा कि कैसा नज़र आता है। इस दफ़ा डाउनटाउन में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं क्योंकि मेरा जो कैमरा है उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी जो मैंने अपने फ़ोन से बना ली थी, और वो भी मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। आज इतना बिजी दिन गुजार लिया था ना कि अब मुझे इतनी थकावट हो रही थी कि मेरा हाथ थक गया था कैमरा होल्ड कर करके। तो मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि बस थकावट हो गई। इतना लंबा दिन हमने गुजारा था, इतना लंबा दिन था कि बस अब दिल करता कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। पता है कि जब भी आप लोग वेकेशन पे जाते हैं ना, सारे प्लस पॉइंट एक साइड पे होते हैं, लेकिन जो उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि आप थोड़े टाइम में इतनी ज़्यादा वो वॉक करते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज होती है, इतनी ज़्यादा एक्सर्शन होती है कि आप लोग थक जाते हैं। और वो थकन जो है ना वो आपको आपकी बॉडी बताती है फिर कि बस अब टू मच हो गया, अब आपको ना वो कहते हैं ना टेक इट ईजी। तो अब हमारा ये दिल कर रहा था कि अब हमें यहाँ से कोई उठा के हमारी गाड़ी में डाल दे और हम लोग घर पहुँच जाएँ जल्दी से, इतना थक गए थे। बच्चों का भी हाल बुरा था, हालांकि आज अभी तक शाम लाइक आफ्टरनून तो हो चुका था लेकिन गहरी शाम नहीं हुई थी। लेकिन हम लोग अब लोग यहाँ पे आए थे, ये है जी गेस्ट टाउन है इसका नाम, और ये बड़ी फेमस जगह है। इसका ये जो क्लॉक है एवरी आवर के बाद ये एक साउंड बनाता है, इसमें से धुआं निकलता है। ये इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी है। यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा चाइना टाउन घूमा। इस तरीके से घूमते 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 फाइनली इवेंचुअली हम लोग गाड़ी में बैठे, हम लोग निकल रहे थे तो अचानक हमें याद आया कि हमारे पास घर में कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी। पानी कम हो रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थे, तो 2-3 चीज़ें पकड़नी थी। तो मैंने कहा चलें किसी जगह पे रोक लें, तो हम लोग जाते हैं और जाके ले लेते हैं। और यकीन करें एडमिंटन की मुकाबले में यहाँ के जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं कितने कंजस्टेड हैं, कितनी उनकी पार्किंग तंग है। ऐसी अजीब अजीब जगहों पे ये इन लोगों ने बनाया कि मैं तो यहाँ पे कभी ग्रॉसरी करने का सोच ही नहीं सकती। जैसे मैं ग्रॉसरी करती हूँ आप लोगों को पता है, भर भर के ज़्यादा यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। तो इवेंचुअली हम लोगों को एक मिल गया था, रास्ते में ही हमें एक वॉलमार्ट मिल गया था। वॉलमार्ट से हम लोगों ने ले ली ज़रूरत की जो 2-3 चीज़ें हमने लेनी थी। बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे और अपने ख़ुद को रिलैक्स करके अब हम अपना खाना वगैरह एंजॉय करेंगे। तो चले जनाब, यहीं पे मैं कर दूँगी अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल दोबारा से। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।